अंधेर नगरी चौपट राजा। बिहार विधानसभा में कभी कभी इस तरह के मुहावरे जुमले जो हैं वो चरितार्थ होने लगते हैं। कैसे? कल की बात है, जैसा विधायक वैसा मंत्री, जैसा सवाल पूछने वाला वैसा जवाब देने वाला। हुआ यूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह जवाब दे रही थी। जवाब किसका दे रही थी? एक माननीय विधायक का दे रही थी। और विधायक ऐसे जिनको आप भेड़ा कह सकते हैं। बैकुंठपुर के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी। सवाल पूछा उन्होंने और मंत्री जी ने जवाब दिया। न तो सवाल तार्किक था न जवाब तार्किक था। तो हम सवाल और जवाब के बीच में जितने भी गैप को इन लोगों ने छोड़ दिया, खा गए, पका गए, वो सब हम आपको देते हैं। पूरा मामला क्या है? मामला पूरा ये है कि स्पोर्ट्स में बिहार में 2025 में जून के महीने में होने वाला था दूसरा विश्व वुमेन कबड्डी यानी कि महिला कबड्डी होने वाला था। पहला महिला कबड्डी भी बिहार में ही हुआ था 2012 में। तो इसको भी याद रखिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बोला है। तो ये होने वाला था। अब उसको लेकर के सरकार ने यानी कि मिनिस्ट्री ने यानी कि खेल मंत्रालय ने एग्रीमेंट किया, एमओयू साइन किया और फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया। जून में होना था, फिर उसके बाद शिफ्ट होकर हैदराबाद गया और हैदराबाद से शिफ्ट होकर के वो बांग्लादेश चला गया। इतनी सी जानकारी लेकर के बैकुंठपुर के विधायक जो है वो सवाल दाग दिए मंत्री जी पे कि ये तो बिहार के लिए अपमान की बात है। बिहार से जो है वो बिहार के हाथ से छिन गया मेजबानी। मंत्री जी ने कहा भाई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो रखा है था, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। आप पहले वो उनका पूरा कहानी सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी में, यानी कि मंत्री जी की और विधायक जी की जुबानी में। उसके बाद फिर हम पूरी कहानी आपको बता देंगे। उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फाइल हुआ 21 जनवरी 2025 को। सुनवाई हुई 31 जनवरी को। यह केस रजिस्टर्ड हुआ। 4 फरवरी को ऑर्डर आता है तो इंटरपोल को, सीबीआई को, सबको उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है। और उसके बावजूद मेरे पास ये कैबिनेट का नोट है अध्यक्ष महोदय। ये कैबिनेट को गुमराह किया गया। विभागीय अधिकारियों ने इस बात को इतने हल्के में लिया कि 4 फरवरी को कैबिनेट के एजेंडा नंबर 47 पे इसको स्वीकृत करा दिया गया कैबिनेट से। उसके बाद 24 फरवरी को एमओयू साइन हो जाता है। 12 अप्रैल 25 को एमओयू साइन हो जाता है और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों ने सरकार के इमेज को खराब करने का प्रयास किया। जब यह मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन था तो इसमें कैबिनेट से इसके कैबिनेट के एजेंडा से इसको पास नहीं कराना चाहिए था। साथ में इस पे एमओयू साइन नहीं करना चाहिए था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी जो इतने लापरवाही से इस काम को किए हैं, सरकार उन पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? माननीय मंत्री। हाँ, अगर किसी फेडरेशन के ऊपर, भारतीय फेडरेशन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई स्टे ऑर्डर या ऑर्डर पास किया है उनके फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है। एमओयू साइन होने के बावजूद इसको कैंसिल करने का मतलब यही था कि हम लोग नहीं चाहते ऐसे किसी भी फेडरेशन के साथ अपने बिहार सरकार के नाम को जोड़ने का, जो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो निश्चित रूप से अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी अदर राज्य ने इस कंपटीशन को होस्ट करने की स्वीकृति नहीं दी। अंत में ये कंपटीशन दूसरे किसी राष्ट्र में किया गया, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन है, उन्होंने खुद से इसका आयोजन किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है वहां पर बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई भी अंग जो खेल प्राधिकरण का सवाल उठ रहा है उसके साथ संलिप्त नहीं होगा। मेरा विषय सिर्फ इतना ही है। फेडरेशन पर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कैसे कैबिनेट से अधिकारियों ने पास करा दिया? सुप्रीम कोर्ट पर जब बात सुप्रीम कोर्ट, एक अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं लिखा था। सुन लीजिए मेंबर का, तब जवाब दीजिए। नहीं, माननीय मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँ, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह कैबिनेट से पास हो जाता है और उसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया? 4 ही फरवरी को माननीय सदस्य खुद ये तारीख बता रहे हैं।
4 ही फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, 4 ही फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी होती है। तो निश्चित रूप से एक ही दिन पर तुरंत हम लोगों के पास ये आदेश हो जाए और कैबिनेट में उसको हटा दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग एमओयू था उसको कैंसिल किया गया और बिहार सरकार ने किसी भी ऐसे संघ या व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन रखना उचित नहीं समझा। अब ये आपने मंत्री जी का और विधायक जी का ये कहानी सुना आपने। गड़बड़ क्या है इसमें? 5-6 मुख्य गड़बड़ है। सबसे पहला गड़बड़ ये है कि विधायक जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था और उसके बावजूद ये अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार में होगा खेल। अनाउंसमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? 4 तारीख को वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में पूरे में केस हो रखा था। केस क्या हो रखा था कि अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो पूरा करता धरता था वो 2018 से एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंडर में हो रहा था और उसको लेकर के ये टसल चल रहा था कि वो जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस बना लिया था, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह उसमें घुस गया था और इलेक्टेड बॉडी जो अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का था उसको कोई जिम्मेदारी ना देकर के, उसको कोई अधिकार ना देकर के सारा वो अपने घर से चला रहे थे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को सुनवाई की है लेकिन 4 तारीख को कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। 4 तारीख के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि आप जो हिंदुस्तान का वुमेन कबड्डी एशियन कबड्डी होने वाला है, सरकार को कहा कि आप इसको इंश्योर कीजिए कि ये समय पे हो जाए, टीम हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाए। और उसके अलावा उन्होंने डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट देने से पहले हमें जो AKFI यानी कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ था उसका इलेक्टोरल रोल ला करके दिखाइए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर हम कोई फैसला लेंगे। तो 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था और ये बात बिल्कुल सही है कि 4 तारीख को ही एग्रीमेंट हुआ था। 4 तारीख को ही बिहार का जो खेल मंत्रालय था उसने इसको फॉर्मल अप्रूवल दिया था कि हमारे बिहार में होगा। तो श्रेयसी सिंह कह रही है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ रहा है, 4 तारीख को हमारा मीटिंग भी हो रहा था, तो कैसे हम करते हैं? वास्तविकता यह है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ फर्दर डॉक्यूमेंट मांगा है कि आप सारा डॉक्यूमेंट लाइए अगले डेट को, यानी कि 6 फरवरी को हम उसके बाद उस पर वर्डिक्ट देंगे। यानी कि सबसे पहला भेड़ापंथी मंत्री और दोनों का यह है कि दोनों को नहीं पता है कि 4 तारीख को कोई वर्डिक्ट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। अब आ जाइए 6 तारीख के वर्डिक्ट में। जो हमारे विधायक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि 4 फरवरी वाले वर्डिक्ट में ही यहां तक कह दिया उन्होंने कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया था जांच वगैरह करने के लिए, जबकि फरवरी में ना तो 4 तारीख को सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया है जांच करने के लिए, न ही 6 तारीख को डायरेक्शन दिया गया है जांच करने के लिए। 6 तारीख को जब आता है, जब इलेक्टोरल रोल सब कुछ का जांच करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर ये वर्डिक्ट देती है सुप्रीम कोर्ट कि जो इलेक्टेड बॉडी है यानी कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो चुनाव से जीता गया है उसको आप सारा काम सौंप दीजिए तत्कालिक रूप से। उस पर कोई भी स्टे सिर्फ लगाया गया है कि जो पहले एक घर के एक परिवार के अंडर में सारा कुछ चल रहा था उसको आप इलेक्टेड बॉडी को दे दीजिए, इसके बाद फिर बाकी सारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चलता रहेगा। सिर्फ इतना होता है 6 तारीख को, और उसके बाद फिर अगला डेट दिया जाता है 17 अप्रैल का। अब आप देखिए कि 17 अप्रैल से पहले जब विधायक जी मंत्री जी से ये पूछते हैं कि भाई ठीक है आपने 4 तारीख को आपका भी मीटिंग हो रहा था, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ रहा था, तो आप जो है ये मान सकते हैं, लेकिन अप्रैल में जो एमओयू साइन हुआ वो फिर क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो विधायक महोदय के हिसाब से फरवरी में ही आ चुका है। इसका जवाब श्रेयसी सिंह यानी कि खेल मंत्री दे ही नहीं पाई, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि 11 अप्रैल को 12 अप्रैल को अनाउंस होता है कि एमओयू साइन हो गया है, 11 अप्रैल को एमओयू होता है और 17 अप्रैल को जाकर के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। और उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि सीबीआई और उच्च स्तरीय इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत सारा घालमेल है, गड़बड़ है। तो जब 11 अप्रैल को या 12 अप्रैल को एमओयू साइन हो चुका है और 17 अप्रैल को
आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, तो क्या भविष्यवाणी जानती है स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बिहार जो है या फिर उसके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो भविष्यवाणी जानते हैं कि क्या आ रहा है? और उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो भी गेम हो रहा था या होना था उसमें किसी के ऊपर स्टे लगाइए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो पहले अथॉरिटी थी गेम करवाने की, जो एक फैमिली की तरह चल रहा था, उसको अब शिफ्ट करके एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाथों में दे दिया जाए। हालांकि चूंकि ये मामला पूरा सब जुडिस था, इसलिए बिहार गवर्नमेंट किसी भी तरह का पचड़े में पड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आप को इस गेम से बाहर कर लिया। फिर उसके बाद ये हैदराबाद जाता है, हैदराबाद भी बाद में करने से इसको इनकार कर देता है, और फिर ये इंटरनेशनल अथॉरिटी के पास जाता है और जाकर के बांग्लादेश में गेम होता है। ये भी तो याद रखना चाहिए कि यही वो बिहार है जहाँ पे पहली बार वर्ल्ड वुमेन कबड्डी प्रतियोगिता किया गया है, तो फिर दूसरी बार कराने में क्या जा रहा था? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो मिथिलेश तिवारी बार बार कह रहे थे कि जो संबंधित अधिकारी है जिसने MOU साइन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं आप? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी बिहार की है उसके सेक्रेटरी कौन है? ये सेक्रेटरी वही है, रविंद्रन शंकरन। याद कीजिए 2002 का वो मंजर जब नेशनल गेम हो रहा था हैदराबाद में, तो वहाँ पे बिहार को सिर्फ एक सिल्वर मेडल मिला था, और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में जब अब्दुल कलाम आज़ाद वहाँ पे थे, जब बिहार की टीम के पास जूता तक नहीं था, ट्रैक सूट में वहाँ पे परेड किया था बिहार की टीम ने, ड्रेस कोड तक नहीं दिया गया था बिहार की टीम को, और मात्र एक मेडल लाई थी। और पिछले साल 2025 में जब उत्तराखंड में नेशनल गेम हुआ है तो बिहार को 12 मेडल मिला है, 1 स्वर्ण भी मिला है, 6 रजत भी मिला है, 5 आपको कांस्य पदक भी मिला है। वहाँ से यहाँ तक ले जाने वाले यही वो रविंद्रन शंकरन हैं, जिनके अंडर में आज चाहे वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, या राजगीर का बना है, या फिर मोइनुल हक बन रहा है, ये सब कुछ उनके आने के बाद ही हुआ है। और उनके खिलाफ ये जो हमारे विधायक जी हैं मिथिलेश तिवारी, वो कह रहे हैं इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसने कि बिहार के स्पोर्ट्स का रंग रूप ही बदल दिया है। उनके खिलाफ ये एक्शन लेने का गुहार कर रहे थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।